कुरान मजीद में अल्लाह ने मौत और जिंदगी का फर्क भी बताया और ये भी बताया कि जिंदगी और मौत का खालिक कौन है, इसका बनाने वाला कौन है। कुरान ने बताया। कुरान पे हमारा सबका ईमान है। सुनिए कुरान अल्लाह का फरमान। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान मजीद में अल्लाह का वाज़ेह ऐलान, परवरदिगार का कुरान कहता है जिंदगी और मौत का पैदा करने वाला वही अकेला खुदा है। जिंदगी और मौत को पैदा करने वाला वो हम सबका खालिक हमारा परवरदिगार है। उसी ने जिंदगी को पैदा किया, उसी ने मौत को भी पैदा किया। क्यों पैदा किया उसने जिंदगी को, क्यों पैदा किया उसने मौत को, क्यों आखिर अल्लाह ताला ने ये जिंदगी अता फरमाई, क्यों आखिर अल्लाह ताला फिर इसके बाद में मौत अता फरमाता है, क्यों परवरदिगार बंदों को जिंदा करता है, क्यों अल्लाह फिर मौत दे दिया करता है, रीजन क्या, सबब क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह का कलाम है, जवाब भी बड़ा प्यारा मिला। फरमाया गया अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया किस लिए, इसलिए ताकि वो आजमाए, आजमाइश हो सके, बंदों को आजमाया जा सके कौन कैसा अमल करेगा, कौन ज्यादा अच्छे अमल करेगा, कौन नेक अमाल करके दुनिया से जाएगा, कौन अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाएगा। दुनिया में किसका अमल कैसा, अहसन अमला। इंसान यहां दुनिया में उसकी मकबूलियत के कई जराए हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई मालदार आदमी है, उसकी दौलत उसकी मकबूलियत का सबब बन सकती है। कोई जमींदार है, उसकी जमींदारी उसकी मकबूलियत का सबब बन सकती है। और होता भी यही है, बंदा मालदार हो भले ही कैसा ही माल हो, दौलत हराम की हो या हलाल की हो फर्क नहीं पड़ता, बस मालदार है। लोग उसको कुर्सियां देते हैं, लोग अपने घरों पे दावतें करके बुलाते हैं। मालदार अगर है लोग उसके पास आते जाते हैं, उससे मिलना मिलाना ताल्लुकात रखते हैं। वजह क्या है, कहते हैं ये मालदार आदमी है, सरमायादार आदमी है, कभी कोई अनहोनी हो गई ये हमारे काम आएगा, हमारी मोहब्बत का कुछ तो भरम रखेगा। मगर याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, दुनिया के अंदर अगर आप दौलतों की बुनियाद पर रिश्ते और ताल्लुकात रखोगे, अगर सरमायादारी के लिहाज से, अगर दौलत के लिहाज से आप किसी से मेल जोल करोगे, ताल्लुकात बनाओगे, याद रख लेना जब आप पर कोई परेशानी आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, जब कोई आजमाइश का वक्त आएगा, सबसे पहले वो मालदार आपको छोड़कर जाएगा, वो अमीर आपसे मुंह मोड़ेगा। गरीब से अगर दोस्ती की होगी, उसके पास मालो दौलत तो नहीं होगा, लेकिन वो हर अच्छे बुरे में आपका साथ निभाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब हमेशा साथ निभाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि हर मालदार ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं। कितने अहले सरवर ऐसे हैं जो गरीबों का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं। बेशक यहाँ लोगों के दरमियान मकबूलियत का सबब दौलत हो सकती है, यहाँ लोगों के दरमियान मकबूलियत का सबब किसी का हुस्न हो सकता है, किसी की शोहरत हो सकती है। लेकिन याद रहे अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का सबब न दौलत है, न शोहरत है, न हुस्न है, न जाहो जलाल है, न हुस्नो कमाल है, कुछ नहीं। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का जो सबब है वो मोहब्बत मुस्तफा है और हमारे आपके अमाल है। नेक अमाल और मोहब्बत मुस्तफा की बदौलत रब की बारगाह में बंदा मकबूल होता है। नेक अमाल की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिलती है। अल्लाह ताला की बारगाह में जो इज्जतें मिलती हैं वो इज्जतें नेक अमाल, उम्दा अखलाक, उम्दा किरदार की बदौलत। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ मकबूलियत और इज्जत जो मिलती है वो तकवे की बुनियाद पर मिलती है। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत जो मिलती है वो इंसान के अच्छे अमाल की बुनियाद पर मिलती है। दिल के अंदर अगर खौफे खुदा है, दिल के अंदर अगर अल्लाह का प्यार है, दिल के अंदर रसूल करीम की मोहब्बत है, दिल के अंदर अगर खौफे खुदा है, याद रखना खौफे खुदा की बुनियाद पर बंदा जो है इबादत भी करता है, अपने रब को मनाने की कोशिशें भी करता है। खौफे खुदा की बुनियाद पर बंदा अपनी आखिरत की फिक्र में लग जाता है, कब्र और हश्र को याद करने वाला बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए अजीजाने गिरामी वकार, जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या है कब्र। कब्र किसे कहते हैं? मरने के बाद में हर इंसान को कब्र के अंदर जाना है। वो कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, उसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान में ऐसा नहीं होता कि मालदारों के लिए अलग से कब्रें बनाई जाए, मालदारों के लिए कब्रों में एसियां लगाई जाए। कब्रों में ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि जैसी गरीब की कब्र होती है वैसी मालदार की कब्र होती है, जैसी किसी सरमायादार की कब्र होती है वैसी ही गांव के सबसे गरीब आदमी की कब्र होती है। हर किसी को अपनी कब्र में जाना है, हर किसी को अपना हिसाब देना है। याद रखना अजीजों, चलो जरा सा कब्र को समझते चलो। कब्र क्या होती है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे सहाबी तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रलियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान के अंदर जाकर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। गौर से जुमला मेरा सुन लो, दिल की तख्ती पे नक्श कर लो। हम छोटे हैं, कब्रिस्तान जाते हैं तो हंसते हैं, वो बड़े थे कब्रिस्तान जाते थे तो आंसू बहाते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम तो बहुत हंसते हैं। हमारे यहाँ लोग बुजुर्गों से कहते हैं, चचा आपकी बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है। अगर मजाक करते थे रास्ते में चलते चलते, चचा कब जा रहे हो? अब इनके बाद में तुम्हारा ही नंबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कल किसी चचा का नंबर लगा रहा था, नंबर उसी का लग जाता है। बेशक बेशक, अल्लाह के इख्तियार में जिंदगी मौत का मालिक तो परवरदिगार है ना। बेशक। हाय हम छोटे हैं रोते नहीं, वो बड़े थे बहुत रोते थे। हम हंसते हैं वो रोते थे। और ये भी जान लो कौन है हजरत उस्मान गनी। वो हजरत उस्मान गनी मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जिनके लिए फरमाया, उस्मान मैंने अपनी 2 बेटियां तुम्हें दी, पहले एक फिर दूसरी, एक के बाद दूसरी। आका फरमाते उस्मान अगर मेरे पास और भी बेटियां होती, हत्ता कि 100 बेटियां होती, एक के बाद एक करके मैं उस्मान के निकाह में दे देता, उस्मान के निकाह में दे देता। 2 बेटियां मुस्तफा ने दी, हजरत उस्मान को सुन्नूरैन का खिताब मिला। वो उस्मान गनी जो अशरे मुबश्शरा में शामिल है, वो उस्मान गनी जिनका मकाम ये मुस्तफा जाने रहमत ने जिनके लिए वाज़े तौर पे फरमा दिया, ऐलान कर दिया, उस्मान तुम जन्नती हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा तो जन्नत का अभी कोई पता ही नहीं है ना। बेशक। हाँ, बड़ा आसान है कहना, बड़ा आसान है कहना कि एक बार सुभान अल्लाह बोलने में जन्नती बन जाएंगे। बेशक सही। धोखा है, सवाब मिलेगा बेशक, मगर तुम समझो कि माले हराम खा खा के एक बार सुभान अल्लाह बोल के जन्नती। बेशक बेशक सही। दलालियां कर करके एक बार सुभान अल्लाह बोल के जन्नती। सही। जमीनें लोगों की मार मार के एक बार सुभान अल्लाह में जन्नती। बेशक बेशक भाई फिर ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। इतनी आसान है जन्नत? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बेशक। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में जाके आंसू न बहा। बेशक बेशक जी हजरत। जबकि हुजूर का वाज़े ऐलान, नबी ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो। एक बात याद रख लेना, मेरे मुस्तफा का फरमान है, बेशक ताजदारे मदीना का ऐलान है, ये जमीन फट सकती है
आसमान फट सकता है, ये जो आपको समंदर नजर आते हैं ये समंदर सूख सकते हैं, ये जो सूरज की रोशनी नजर आती है ये बुझ सकता है, मगर जान लेना मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी का हर लफ्ज सच्चा है, नबी का हर कौल सच्चा है, नबी का हर वादा सच्चा है, नबी का हर हुक्म सच्चा है। जो नबी ने कह दिया खुदा की कसम वो होकर रहेगा। इसलिए कहने वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत के तसर्रुफात को देखकर, आका के कमालात को देखकर, मुस्तफा जाने रहमत की शान को देखकर, किसी ने कहा ना मुस्तफा जाने रहमत जो जबान से फरमा दे अल्लाहु अकबर, परवरदिगार पूरा फरमा देता है। कैसे पूरा फरमा देता है, कैसे पूरा फरमाता है? कहने वाले ने कहा तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा ने कह दिया जन्नत, बेशक हर हाल में जन्नत, मगर फिर भी कब्रिस्तान में आंसू बहा। खादिम ने, गुलाम ने जब रोते हुए देखा तो हाथ जोड़ के कहने लगा हुजूर, मैंने अपनी 40 साल जिंदगी में आपसे बढ़कर नेक किसी को नहीं पाया। बेशक आप नमाजें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, हुजूर ने भी आपको जन्नती कहा है, फिर आप रोते क्यों हैं, आंसू क्यों बहाते हैं? रोने की वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी का जुमला सुनो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे सहाबी जनाबे हजरत उस्मान गनी कहने लगे, सुनो कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम है। फरमाने लगे जो कब्र में इस पहली मंजिल में कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम रहा वो उधर भी नाकाम रहेगा। तो याद रखना जो कब्र में कामयाब है वो हश्र में कामयाब है, जो कब्र में नाकाम हो गया वो हश्र में भी नाकाम हो जाएगा। तो कब्र की तैयारी जरूरी। कब्र की तैयारी क्या है? आओ जरा मैं आपको ये भी बता दूं, कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, नेक इंसान कब्र में जाए या गुनहगार कब्र के अंदर जाए, कब्र दोनों को दबाती है, कब्र किसी को नहीं छोड़ती। नेक पारसा मुत्तकी जाए, कब्र उसको भी दबाती है, गुनहगार कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। मगर दबाने का अंदाज भी सुन लो। फरमाया गया जब गुनहगार कब्र के अंदर जाता है, जब गुनहगार सियाकार कब्र के अंदर जाता है, फरमाया गया उसकी कब्र जब दबाती है तो दबाने का अंदाज ये होता है, इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, आपस में एक दूसरे में घुस जाती है, हड्डियों के टूटने चटकने की आवाजें आती है, पसलियां बोलने लगती है, पसलियों के टूटने की आवाजें आती है, कब्र इस तरह से दबाया करती है। मगर मेरे अजीजों सुनो, मेरे आका के प्यारे दीवानों सुनो, ये तो कब्र गुनहगार को दबाती है, तो नेक इंसान को कैसे दबाती है, मुत्तकी परहेजगार को कैसे दबाती है? फरमाया गया नेक इंसान को भी कब्र दबाती है, मगर दबाने का अंदाज ये है जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर ममता के साथ दबाती है, कब्र नेक इंसान को इसी तरह से दबाती है। गुनहगार को अलग तरीके से दबाती है, नेक इंसान को अलग तरीके से, मगर कब्र दबाती है। तो कब्र है पहली मंजिल, और इसका वक्त भी किसी को पता नहीं, कितना वक्त कब्र में गुजारना, कब आएगी कयामत कौन जानता है? कब आएगी कयामत, किसके पास ये कयामत का इल्म है? अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा जाने रहमत ने कयामत की निशानियां बयान फरमाई, वक्त नहीं बताया कब आएगी, निशानियां बयान की, आसारे कयामत बयान हुई, अलामात कयामत बयान की, मगर करेक्ट टाइम नहीं। जब तक कयामत कायम नहीं होगी कब्र के अंदर ही रहना पड़ेगा, फिर कब्रों से उठाया जाए। इधर कब्र में खा लिया जिस्म को, हड्डियां अलग अलग हो गई, हड्डियों के जोड़ खुल गए,
इंसान की हड्डियां अलग अलग हो गई, हड्डियों के जोड़ खुल गए, मिट्टी ने खा लिया हड्डियों को, निशान भी खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन फिर दिन आया मैदान, वो महशर का मैदान। फिर अल्लाह ताला उन्हीं कब्रों के अंदर से जिनके पूरे वजूद को मिट्टी ने खा लिया, उन लोगों को दोबारा उठाएगा। बारगाहे मुस्तफा में मेरे आका के सहाबा मौजूद हैं। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सुनो कल मैदान महशर में अल्लाह ताला जब मुर्दों को कब्रों से उठाएगा, आका फरमाते हैं एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे, एक एक कब्र के अंदर से 70 आएंगे। ताजदार मदीना ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपनी कब्र के अंदर से आऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, फिर उसके बाद में मेरे सहाबा आएंगे, फिर उसके बाद में नेक इंसान आएंगे। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, सबसे पहले मेरे आका निकल के आएंगे, फिर अंबिया आएंगे, फिर नबी के सहाबा आएंगे। आका ऐलान फरमाते हैं, अंबिया अपनी सवारियों से आएंगे, अंबिया अपनी सवारियों से आएंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर बैठकर आएंगे। इतना सुना मेरे आका के गुलामों ने, इतना सुना सहाबा ने, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका आप भी तो अपनी ऊंटनी पर आएंगे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह क्यों, क्या वजह है? मेरे आका ने फरमाया, सुनो, मेरी ऊंटनी पर मैदान महशर में मेरी बेटी फातिमा सवार होके आएगी। फातिमा मेरी ऊंटनी। तो या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी आपकी सवारी पर, तो आप किस चीज पर सवार होके आएंगे? ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, सुनो, मैं जब मेराज पर गया था, बुराक मेरी खिदमत के लिए लाया गया था। बुराक ने मुझसे रोके वादा किया था और गुजारिश की थी, या रसूल अल्लाह, इधर मुझे मौका दिया है खिदमत का, आका इतना करम और फरमाइए, कल बरोज़े हश्र भी मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी सवारी बन जाऊं, ये एजाज मुझे मिल जाए, मैं आपकी सवारी बन जाऊं। आका आप मुझ पर सवार होके आए। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, मैंने उसकी अर्जी को कबूल कर लिया था। आका फरमाते हैं, मैं सवार बुराक पर होके आऊंगा, बुराक पे बैठ के आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा एक लम्हे के लिए, कयामत का दिन, वो महशर का दिन, जरा ख्याल में लाइए। वक्त काफी हो गया, तकरीर करना मकसद नहीं है, एक झलक दिखा के बात खत्म करते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, वो मैदान महशर एक दिन 50,000 साल के बराबर। कितना टाइम पीरियड? 50,000 साल। 50 साल में इधर आदमी हिल जाता है, 50 साल में इधर इसका जिस्म जवाब दे जाता है। 50,000 साल का एक दिन, मगर वो दिन जो होगा एक ही होगा। मगर इधर का जो दिन है, इसके 50,000 साल अगर बनाए जाए तो जितना वक्त इसमें है, उतने वक्त में वो अकेला एक दिन है। अब तो दिनों में बरकत नहीं रही, वक्त में बरकत नहीं रही। अभी रमजान, आप रबीउल अव्वल शरीफ गुजरने दीजिए, अब दिन नहीं है ना ज्यादा, फौरन रमजान सामने से। साल गुजरते वक्त नहीं लगता, और यह भी कयामत की एक निशानी है। वक्त की बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। फिर महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, साल महीने के बराबर। आजकल यही हालात है, वक्त की बरकत खत्म हो गई। मगर सुनिए अजीजों, वो 50,000 साल का एक दिन होगा। सारे नबियों की उम्मत, हजरत आदम की उम्मत, हजरत शीश, हजरत दाऊद, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत सालेह, हजरत शुआयब, सारे 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूला ने इज़ाम अल्लाह ने मबूस फरमाया। कुरान मजीद के अंदर 25 नबियों का जिक्र है। कितने?
25, उससे ज्यादा नाम किसी को पता ही नहीं। 25 के बाद में नाम नहीं पता किसी को, क्योंकि कुरान में 25 का ही जिक्र है। तादाद लाखों, नाम 25। सारे नबियों की उम्मतें, सबकी उम्मतें जमा हो जाएं, सब खौफज़दा, सब फिक्र में। इधर अपने आप को बड़ा चौधरी कहलाने वाले, इधर अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने वाले, इधर दुनिया में अपने आप को बड़ा तुर्रम खां और रुस्तम हिंद समझने वाले, इधर अपनी ताकत पे घमंड करने वाले, इधर अपनी शोहरत पे नाज करने वाले, इधर अपनी दौलतों पर इतराने वाले। मेरी फला नेता से बात है, मेरी इतनी ज्यादा बात है, मैं फला पुलिस वाले को जानता हूँ, मेरी डीएम एसडीएम से बात है। इधर इतराने वाले सबसे सब डरे हुए, सहमे हुए खड़े हो गए, घबराए हुए खड़े होंगे। अल्लाह की अदालत कायम है, मीज़ान लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, कांप रहे हैं सारे। हिम्मत नहीं होगी किसी की एक लफ्ज बोल सके, हिम्मत नहीं होगी किसी की कि जुर्रत कर सके। सारे डरे हुए, सहमे हुए, अल्लाह के खौफ से खड़े हैं, जलाले खुदाबंदी से खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर परवरदिगार फरमाएगा, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, ए दुनिया में अपने आप को बड़ा सुपर पावर समझने वालों, दुनिया में अपनी ताकतों पर इतराने वालों, दुनिया में अपनी दौलतों पर इतराने वालों, अपनी शोहरत पर इतराने वालों, अपनी ताकत पे घमंड करने वालों, अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। परवरदिगार फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक, कौन है आज के दिन का मालिक। कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कांप रहे होंगे जलाले खुदाबंदी के सामने, बंदे कांप रहे होंगे, डरे सहमे खड़े होंगे, जवाब किसी का नहीं आएगा। फिर खुद परवरदिगार फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह फरमाएगा, सुनो, आज के दिन का मालिक तुम्हारा अल्लाह है, जो कहार भी है, अकेला है, वो अकेला खुदा मालिक है रोजे जज़ा का। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, सारे डरे हुए, सारे घबराए हुए, फिक्र लगी है कैसे काम बनेगा, फिक्र लगी है क्या होगा, सब तलाश करने लग जाएंगे। कोई तो मिल जाए कि हमारा काम बन जाए, कोई तो मिल जाए हमारे सिफारिशी बन जाए, कोई तो मिल जाए आज हमारे काम आ जाए। तलाश करने निकलेंगे, तलाश करते 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 एक शख्स को तलाश करेंगे। अल्लाह के पैगंबर, दुनिया के पहले बशर, दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया, जब ये सारे लोग हजरत आदम को तलाश करेंगे, ऐसा नहीं है हजरत आदम आसानी से मिल जाएंगे। फरमाया गया, हजरत आदम को तलाश करने में 500 साल का जमाना लग जाएगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। 500 साल बेशक इतना आसान नहीं है। जिगर मुरादाबादी ने कहा, ये इश्क नहीं आसान, बेशक, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया गया 500 साल का जमाना लगेगा। अब सोचो जरा, आप अपने गांव से निकले, मुरादाबाद गए, या आप अलीगढ़ चले गए, किसी बंदे से मिलना है, किसी आदमी से मिलना है, काम है, आप सोच के जाते हैं भाई हमारा काम हो जाए। सुबह घर से निकले, दोपहर अलीगढ़ पहुंच गए, बंदे को तलाश किया, शाम हो गई, शाम को वो शख्स मिला, आपने कहा हमारा ये काम है कर दो, उसने कहा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे यार दिन सारा खराब हो गया, घर से निकला, परेशानी उठाई, सफर किया, परेशानी उठाई, यहाँ आया, इसे तलाश किया, ढूंढा, खूब तलाश करके जब ये मिला तो इसके मिलने के बाद भी काम नहीं बना। आप कहेंगे साहब देखो तो कितना आज मैं परेशान हो गया, मेरा सारा दिन खराब हो गया। एक दिन के खराब होने की फिक्र करने वालों 500 साल लगेंगे हजरत आदम को तलाश करने में। और जब हजरत आदम मिलेंगे, उम्मतें जाकर कहेंगी, ए अल्लाह के पैगंबर, हमारे बाप, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर आदम अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, आज हम मुश्किल में
है, आज हमारा काम बनाइए, परवाने जन्नत दिलवाइए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम के पास जाकर जब सारी उम्मतें अपना दुखड़ा सुनाएंगी, हजरत आदम जवाब देंगे, हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, आज मैं तुम्हारा सिफारिशी नहीं बन सकता, आज मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। सोचो 500 साल तलाश करने के बाद में भी अगर काम नहीं बन रहा है तो उस वक्त क्या गुजरेगी दिल पर, हाय 500 साल लग गए तलाश करने में, उसके बाद भी जवाब क्या मिला है, किसी और के पास जाओ। उम्मतें कैसी परेशानी के आलम में होगी, लोगों की हालत क्या होगी, पसीना पसीना है, सवा नेज़े पे सूरज है, सूरज आज अगर तेज हो जाए, किसी दिन गर्मी तेज हो जाए, लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। अब तो हालात ये हो गए, न घर में सुकून मिलता है, न बाहर सुकून मिलता है, आदमी परेशान रहता है। अगर बिजली चली जाए तो गर्मी से बेजार है, परेशान है। आप सोचें जरा, जब आप इस सूरज की गर्मी को, जो न जाने कितनी ऊंचाई पर है, जिसकी बुलंदी को कोई नाप नहीं सकता है इस वक्त में, उस सूरज को देखते हैं, इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी उस सूरज की तपिश, उस सूरज की गर्मी हमारे जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सोचो जरा, जब सर के ऊपर सूरज रखा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तब सोचो उस सूरज की हरारत और गर्मी का क्या आलम होगा। गौर फरमाइए सारे के सारे परेशानी के आलम। फिर आगे बढ़े दूसरे नबी के पास, वहां भी जवाब वही इज़हबू इला गैरी। फिर आगे बढ़ेंगे, फरमाया गया जिस नबी के पास जाएंगे जमाना तलाश करने में 500 साल का लगेगा। आगे बढ़ते 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 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में जब जाकर लोग पहुंचेंगे और जाकर कहेंगे ऐ पैगंबरे खुदा, सारे नबियों के पास हम गए, हमारा काम नहीं बना, अब आप हमारी सुन लीजिए। हजरत ईसा भी जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, आप भी जवाब देंगे किसी गैर के पास जाओ। सब सर झुकाने लगे, घबराने लगे, रोने लगे। अब जाएं तो किधर जाएं, गम सुनाएं तो किसे सुनाएं, अब ये दुखड़ा सुनाएं तो किसे सुनाएं, कौन हमारे काम आएगा। ये रोने वाले जब रो रहे होंगे तब कोई पुकार के कहेगा ओ गम के मारो, घबराते किस लिए हो, घबराओ नहीं, अश्क बहाओ नहीं, नजरें उठाओ, सामने देखो, तुम्हें बख्शवाने आमिना का लाल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुनिया में मुश्किलें आए, करम मुस्तफा फरमाए, कब्र में बंदा घबराए, सहारा मुस्तफा की मोहब्बतें दे। और जब बंदा बरोज़े महशर मुश्किल में फंस जाए तब बचाने मेरे आका आए। सुभान अल्लाह। फिर जरूरी हो जाता है अपने आका से प्यार किया जाए, अपने आका से मोहब्बत की जाए, ताजदारे मदीना से मोहब्बत वालिहाना इश्क किया जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इसी गुलामी रसूल के सबब अल्लाह ताला हमें, अल्लाह इसी गुलामी मुस्तफा के सबब परवरदिगार हमें कब्र और हश्र में कामयाब फरमाए। हमारे कारी जाबिर साहब का हुक्म है कि हुजूर का शिजरे मुबारक सुना दिया जाए। सुनना चाहते हैं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, दुनिया के पहले आदमी है, दुनिया के पहले बशर। अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम। हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम,
शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। ये मेरे नबी का पाकीज़ा घराना है। तेरे नाम के सहारे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या बात है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीनन माशाअल्लाह, बहुत। हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। जी जी बेशक। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। क्या बात है। चल रहा है। जी जी हजरत, इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शेर मुलाहिजा फरमाएं। ये नहीं अगर करामत, क्या बात है, वाह वाह, अभी अभी और सिर्फ माशाअल्लाह। हर साल लाखों लोग बारगाह आला हज़रत में बेशक सलाम पेश करने आते हैं, फैज़ हासिल करने आते हैं। बेशक बेशक। हम सब आला अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी अक़ीदत सलामत रखे, आमीन आमीन। बरेली शरीफ को ज़हन में रखें, आला हज़रत सरकार को ज़हन में रखें। हमारी महफिलों के इख्तिताम पर सलाम पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये सलाम मेरे आला हज़रत का है, इस सलाम को ज़हन में रखें। फिर ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या
जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, मुस्तफ़ा है कि जो अल्लाह से मिला देते हैं। तू उम्मती मुस्तफ़ा का है, उम्मती रब के महबूब का है, तू उम्मती ताजदारे मदीना का है, करीम नबी का उम्मती है, रहमत वाले नबी का उम्मती है, उस नबी का उम्मती है कि जिस नबी ने अपनों से भी प्यार किया, गैरों से भी प्यार किया, उस नबी का उम्मती है जिस नबी की शान ये रात रात भर वो तेरे लिए रो रो के दुआएं करते रहे, 3 दिन तक मुसलसल उम्मत के लिए रोते रहे, सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तू उस नबी का उम्मती है। जरा अपने आप को भी पहचान ले, अपनी शान भी पहचान ले कि तू नबी का उम्मती है, और हुजूर की इज्जत को भी समझ ले, ताजदारे मदीना के मकाम और मर्तबे को भी जान ले, पहचान ले। और तू जब बड़ा हो बोलना शुरू करे तो यही बोलना जो आला हजरत ने बरेली से कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आवाज बढ़ाओ, आवाज कम मत करो। ईमान ये कहता है मेरी जान है। इस्लाम ही तो है, पैदा होते ही ट्रेनिंग दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है। क्या? एक रब के आगे सर झुकाना है और रब के महबूब से दिल लगाना है। अल्लाह अल्लाह भी करना है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को कबूल करके या रसूल अल्लाह के तराने भी गुनगुनाना है। अल्लाह अल्लाह भी करना है, नमाजें भी अदा करना है, सजदे भी करना है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे भी गुनगुनाना है। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, अब ये बच्चा जूं थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात ने एक मिजाज दिया, फरमाया अब तुम्हारा बच्चा 6 दिन का हो जाए तो अकीका कर दो, ये सुन्नत है मुस्तफ़ा की। अगर 6 दिन में नहीं कर पाए तो जिंदगी में कर तो कभी भी सकते हो। और यहां तक है कि आप 50 साल के हो गए, आपका अकीका नहीं हुआ, अब भी हो सकता है। आप 40 साल के हैं, अकीका नहीं हुआ, अब भी हो सकता है। अकीके का मतलब कोई सेरेमनी नहीं है, अकीके का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेहमानों को बुला के पार्टी रखना ही जरूरी है, पूरे गांव की दावत करना ही जरूरी है। अकीके का मतलब यह है, इस्लाम कहता है तू अकीके का जानवर ज़िबा कर, अल्लाह के नाम से ज़िबा करके, और फिर उसको खिला दे। अपने आसपास के लोगों को देख ले, तू सबसे पहले तो गरीबों को खिला, तेरी जान का सदका है। गरीबों को खिला दे, रिश्तेदारों को खिला दे, अपनों को खिला दे। तू इधर ये जानवर ज़िबा करके खिला, जरूरी नहीं है कि तू इसके लिए बहुत बड़ा कोई मेला लगाए, मगर हाँ जब आदमी खुश हो, अल्लाह ताला किसी को बेटा दे, किसी को बेटी दे, तो आदमी खुश होता है कि नहीं? बोलिए भाई, खुश होता है ना? बेटा दुनिया में आए खुशी होती है, और बेटे के आने पे तो इतनी खुशी होती है मियाँ, बाप भी खुश, माँ भी खुश, बहन भाई भी खुश, दादा दादी भी खुश, और इतने खुश कि पागल से हो जाते हैं। खुशी कभी कभी आदमी को पागल कर देती है। मैंने कहा पागल हो जाते हैं, आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा कि पागलपन हमने लोगों का देखा है, ये पागलपन ही तो होता है कि लोग खुशी में हिजड़े नचाते हैं। बेटा किसने दिया? किसी हिजड़े ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया। खुशी करना अगर तुझे जरूरी था तो ऐसी खुशी करता जैसी खुशी फखरुद्दीन साहब ने की, मोहम्मद अकरम ने की। अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, जिक्र खुदा की, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजा लिया। मगर ये होता है पागलपन के, बंदा अब नाचने लगा, डीजे आ गए, जाम से जाम टकराने लगा। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, इमाम साहब आप हैरान रह जाएंगे। हिजड़ा एक है, उसमें ख्वाजा सरा, तो दादा इतना खुश हुआ पोते की विलादत पर, 100 गज का प्लॉट नाचने वालों का नाम कितना
100 गज का प्लॉट नाचने वालों के नाम कर दिया। जुमे के दिन मस्जिद की गोलक सामने आती है ना, तो आदमी जेब में तलाश करता बड़ी देर तक, किधर गया वो नोट जो 10 का था फटा हुआ। साथ नहीं आ रहा वो नोट, किधर गया। पोता दुनिया में आया, तूने नाचने वाले को 100 गज का प्लाट तो दिया। कितना अच्छा होता कि तू वो प्लाट किसी नाचने वाले को न देकर उतनी रकम से कुछ गरीबों की मदद कर देता, तेरा रब तुझसे राजी हो जाता। तू नाचने वालों पर खुश होता है, मगर याद रखना ये खेल तमाशे, ये नाच गाने इधर कर लो जितना करना है, मगर जब कब्र में जाओगे ना, फरिश्ते जब मारेंगे ना, फिर उधर फरिश्ते बहुत तबीयत से नचाएंगे, बहुत मारे जाओगे। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो आदमी जिसे पैदा होते ही ट्रेनिंग दी गई थी कि तुझे अपने रब को याद करना है, अब वो बड़ा हो गया है ना, अब उसको दाढ़ी मूंछ जो निकल आई है ना, अब उसके जिस्म में ताकत जो आ गई है ना, तो मगरूर सा हो गया है, अब रब से बगावत करने लगा है, मगर भूल गया है कि अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात रस्सी ढीली करता है, मौका देता है, मौका देता है। कब आएगा लौट के, कब आएगा लौट के, कब आएगा पलट के। और जब हद हो जाती है ना, पलट के नहीं आता, फिर जब रस्सी खींची जाती है ना, फिर मोहलत का वक्त खत्म होता है, फिर अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि फिर कोई कायनात में बचाने वाला नहीं, पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले मगर कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह करीम बहुत है, वो तो करम फरमाता है कि हमारे इतने जुर्म होने के बावजूद भी हमसे प्यार करता है और हमें खाने पीने को अता कर रहा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा रब है, वो हमारा परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला ने पैदा होते ही इस्लाम के निजाम के जरिए समझा दिया और मिजाज दे दिया कि तुझे बड़े होकर क्या करना है। सबसे पहले तौहीद का सबक दिया गया, फिर रिसालत का सबक दिया गया, फिर उसे कामयाबी के रास्ते बताए गए। आज तुम दुनिया के अंदर कामयाबी के रास्ते तलाश करने की कोशिशें कर रहे हो। कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी वीडियोस, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं कि हमें कोई आइडिया मिल जाए, बिजनेस कर लें, बड़े कामयाब आदमी हो जाएं, हम तरक्की कर लें। कामयाबी का रास्ता तलाश करने वाले दुनिया के अमीरों से इंस्पायर होने लगे, दुनिया के मालदारों से इंस्पायर होने लगे और वहां उनकी एडवाइस सुनकर कामयाबियों के रास्ते ढूंढने लगे। ये क्यों भूल गए मुसलमानों, पैदा होते ही तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताया गया था, तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता दिया गया था कान में। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, बता दिया गया था आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, बता दिया गया था बड़े होकर कामयाबी की उम्मीद लेकर इधर उधर न जाना, नमाज के लिए जाना, अपने रब की बारगाह में सर झुकाना, सारे मसले हल होंगे, तुम तरक्की और तमाम तरक्कियों के जीने तय करोगे, बुलंदियों की मंजिलों पे पहुंच जाओ
जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। अल्लाह की अगर रहमत शामिल ना हो, दोसरस के लोगों, आप बड़ा अच्छा सुनते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मगर ईमानदारी से दिल से अपने आप, खुद अपने आप से सवाल करें। आप अंबानी के साथ जाकर बिजनेस कर लें, आप बिल गेट्स के साथ जाकर बिजनेस कर लें, एलन मस्क के साथ जाकर बिजनेस कर लें आप, और ये जो है अपने इंडिया में क्या नाम इनका, अडानी चच्चा, इनके साथ बिजनेस कर लें आप, सब इनका ही है, पूरा देश यही चला रहे हैं, अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं। मगर किसी के साथ भी आप बिजनेस कर लें, अगर अल्लाह तुम्हें कामयाबी देना नहीं चाहे तो ये पूरी दुनिया के अमीर आकर जोर लगाएं और किसी को कामयाब करके दिखाएं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक के रब की रहमत ना हो, रब की रजा शामिल ना हो। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे लिए तो मौलाना साहब आप यूं कह रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ तब कामयाबी मिलेगी। तो एलन मस्क कौन सा झुका रहा है अल्लाह की बारगाह में सर? बिल गेट्स कहां अल्लाह की बारगाह में सर झुका रहा है? अंबानी कहां अल्लाह की बारगाह में सर झुका रहा है? इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है अडानी। अरे तो भाई तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी? तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, कुरान नहीं सुना? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह का कुरान भी तो यही बता रहा है कि परवरदिगार ने इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बना दिया है। इस दुनिया को अल्लाह ने काफिरों के लिए खुशनुमा, रंगीन, खूबसूरत, हसीन बना दिया है। तुम या हमारे लिए अल्लाह ने दुनिया को रंगीन नहीं बनाया, खूबसूरत नहीं बनाया, तो हमारा क्या? भाई इनके तो मजे आ गए ना, यहाँ इन पर दौलत, भरपूर माल, मगर मेरे भाई 50 साल 60 साल की उम्र में यहाँ के इनके मजे मत देख। वो जो हजारों साल की, उसमें कोई सालों की कैद नहीं, जो दायमी जिंदगी है ना अल्लाह की तरफ से, मरने के बाद फिर जो वो दायमी जिंदगी स्टार्ट होती है हश्र में, आखिरत वाली जिंदगी, उसमें सारे के सारे बड़े बड़े अमीर कबीर, बड़े बड़े वक्त के फिरौन, नमरूद, कारून, शद्दाद, फरिश्ते खींच खींच के दोज़ख में ले जा रहे होंगे। फिर वही मोमिन होगा, मुसलमान होगा, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम होगा। फिर उसके ठाट बाट देखना, जन्नत में उसका महल होगा, जन्नत में बागात का मालिक होगा, जो चाहेगा वही उसे वहां मिल जाएगा। यहाँ दुनिया में किसी का बंगला देखकर अश अश न किया करो, तुम मस्जिद में जाकर अपने रब को राजी किया करो। आखिरत में अल्लाह ऐसा बंगला अता करेगा, ये दुनिया के बंगले वाले देखेंगे, रश्क करेंगे और रोएंगे, हाय हाय हम दुनिया बनाने में लग गए, आखिरत को भूल गए। ये तो 50-60 साल की है मियाँ, यहाँ तो मर जाते हैं, वहां नहीं आएगी मौत। एक बार जन्नत में गए, फिर मौत को पहले ही मौत आ जाएगी, खत्म सिस्टम। फिर जो जन्नत में जन्नत में, दोज़ख में दोज़ख में, जो जन्नत में फिर उन्हें कोई मौत नहीं आ रही, उन्हें मजा ही मजा है, बहारें बहारें, हाय हाय हाय। अभी उन्वान जरा आगे बढ़ाना, वरना जन्नत पे अगर तबसरा कर दूं, खुदा की कसम जन्नत क्या चीज है ना। जन्नत में कई दर्जे हैं, जन्नत के कई दर्जे हैं। जन्नत के अंदर जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, जन्नतुल फिरदौस भी है, कई दर्जे हैं। मगर जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का आला दर्जा है। और मेरे हुजूर ने उम्मत को तालीम दी, हुजूर ने उम्मत को सिखाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो ना दुआ में, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। कौन सी जन्नत?
जन्नतुल फिरदौस। और मेरी बहनों, आप भी जन्नतुल फिरदौस ही मांगा करो। और जन्नतुल फिरदौस ऐसी नहीं मिलेगी कि यहां जिक्र हो रहा है और तुम आपस में अपनी बातें शुरू कर रही हो। मीलाद है तो आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनिए। यहाँ आपको वो बात बताई जाएगी जो जिंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने वाली है। जन्नतुल फिरदौस, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से जब भी जन्नत मांगो जन्नतुल फिरदौस। हुजूर की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जन्नतुल फिरदौस क्या है? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो आला दर्जा है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो आला दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बागात हैं, फल किस्म किस्म के। अलगरज हर नेमत जन्नत में मौजूद है। दुनिया में भी जब अल्लाह ताला ने इतनी हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अता की हैं तो फिर जन्नत का तसव्वुर करके तो देखो। तो कामयाबी का रास्ता अल्लाह ताला ने बंदे को पैदा होते ही इस्लाम के निजाम ने सिखा दिया। कामयाबी का रास्ता क्या? नमाज का रास्ता। कामयाबी का रास्ता क्या? मस्जिद का रास्ता। कामयाबी का रास्ता क्या? सजदों का रास्ता। मगर अल्लाह रहम फरमाए, हमारे यहाँ हम सब काम कर लेंगे मगर साहब बस यही काम हमारे लिए बहुत दुश्वार है। नमाज ही पढ़ने में हमें बड़ी दिक्कत है। अभी हम आ रहे थे ना, तो ये आपके करीब का जो शहर है, हमें रोक दिया गया। हमें बता दिया था ज़फरुद्दीन भाई ने कि रोकेंगे आपको। फिर हमने फोन से इनकी बात कराई, इन्होंने बात करके कहा उनसे कुछ कि हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने फिर निकलने दिया। हम वहीं से निकल के आ गए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपके इतने करीब में 6 किलोमीटर आप सब देखते हैं कहां कहां से लोग आते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। मियां आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। हमारा मजहब सच्चा मजहब, सच्चा दीन, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले अगर अब भी ना समझें तो कब समझें कि लोग कहां कहां से आकर यहां पर आपके यहां देखो, फिर भी कोई मतलब नहीं, बेमतलब है। लेकिन कामयाबी का रास्ता हमें अल्लाह ने दिखा दिया। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता हमें पता लग गया, फिर भी हम नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी हम इबादत करने को। और ये हाल है, अल्लाह रहम करे, हमारे यहाँ जवानों की हालत यह है कि जुमा टू जुमा, उसके अलावा बीच में सफा चट, क्लीन बोल्ड हैं बिल्कुल, तीनों गिल्लियां उड़ी हुई हैं। जुमे के बीच में कोई आता ही तो नहीं। अब जुमा से जुमा तक जो बीच के दिन है ना, उनमें बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने चले जाते हैं 4-6 नमाज पढ़ने। अब ये फिर जब जुमा आएगा फिर ये सब मुस्टंडे निकल के आएंगे, आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के, कलफदार कपड़े पहन पहन के, कुर्ते पजामे, हट्टे कट्टे। और ये जो हफ्ता भर से मस्जिद में अगली सब में नमाज पढ़ लेते हैं, इन्हें तो कोनियां मार मार के एक तरफ को कर देते हैं। ये इधर से कोनी मारी इधर। अभी तो ठंड का मौसम है, जुम्मे के दिन मजाल है किसी और को गर्म पानी मिल जाए मस्जिद में इनके अलावा। गर्मी का मौसम हो तो पंखे की हवा में बिल्कुल पंखे के नीचे वो खड़ा होगा जो जुमे से जुमा आता है। हफ्ते वाले को तो साइड लगा देते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि जुमे से जुमे में आए, वो भी कितनी देर को आए। इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हुए तो ये आए जनाब, इमाम साहब ने फर्ज नमाज पढ़ाई तो ये भाग छूटे, भाग लिए। 2 रकत पढ़ने आया था। क्या है भाई 2 रकत, कौन सी नमाज पढ़ने आया था तो बता दे। ये उलमा बैठे हैं, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए 2 रकात नमाज पढ़ने कौन सी आया। जुमे की तो 2 रकात है नहीं, जुमे की 14 है, जोहर की 12 है। तुम 2 रकात कौन सी पढ़ने आए थे? ईद की पढ़ने आए थे, कोई नफिल पढ़ने आए थे, शुक्राने की नमाज पढ़ने आए थे, क्या पढ़ने आए थे? ये 2 रकात नमाज पढ़ने वाले खुदा के बंदो, अल्लाह से डरा करो। एक हफ्ते में 1 बार आ रहे, वो भी 2 पढ़ के भाग जा रहे हो।
एक हफ्ते में आए हो तो कम से कम इतना तो किया करो, जरा रुका करो मस्जिद में, नमाज मुकम्मल अदा करके थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का कलाम भी पढ़ लिया करो और ये शुक्र अदा कर लिया करो, या अल्लाह जुमे का दिन है, तूने तौफीक दी, मैं तेरे दरबार में आ गया। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे जुमे में आने की तौफीक दी, इसी तरह मेरे मौला मुझे हर दिन 5 वक्त नमाजें अदा करने की तौफीक अता कर दे। दुआ भी कर लिया करें अल्लाह से। बंदा बस देखो, अल्लाह को मनाना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। जिसने अल्लाह को राजी कर लिया उसका काम बेहतरीन, और अल्लाह को मनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बड़ा बिल्कुल आसान है भैया। बस नमाज पढ़ना, अल्लाह राजी, बिल्कुल आसान। अपने रब को मनाओ, याद रखना। अच्छा, मर्दों का हाल तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल ये है कि औरतों ने तो हमारी ये सोच लिया हम पे नमाज ही फर्ज नहीं है, माज़अल्लाह, अल्लाह रहम करे। वो तो पढ़ती नहीं है एक भी वक्त की, उन्हें तो बस इतना पता कि हमें तो रोटी पकाना, और कोई काम नहीं है हमारा। झाड़ू, बर्तन, रोटी, भैंस का दूध निकालें, घी निकालें, ये सब। मेरी बहनों, मेरी माओ, अल्लाह कयामत में तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने रोटी पकाई थी या नहीं पकाई थी। अल्लाह ताला कयामत के दिन ये सवाल नहीं करेगा घर में झाड़ू लगाई थी या नहीं लगाई थी, बर्तन कौन से साबुन से साफ किए थे। मैदान में शर्म सवाल होगा तो ये होगा कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज थी, बताओ तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी। मसला ये है, जब चच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा नमाज कैसे पढ़े, और जब चच्ची नमाज नहीं पढ़ती तो बच्ची नमाज कैसे पढ़े, है? क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। मैं जब तकरीर करने बैठा था मैंने टाइम नहीं देखा था, जहां खत्म करानी हो इशारा कर देना, वहीं खत्म कर दूंगा। अब गौर फरमाइए जरा, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। हाँ मेरी माँ बहनों, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन तुमसे, तो क्या नमाज पढ़ी या नहीं, रोजे रखे या नहीं। हाँ मगर एक चीज और याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको सवाल बता रहा हूं, अल्लाह ताला कयामत में ये भी पूछेगा कि तूने अपने शोहर को राजी किया था या। आजकल हालत ये हो गई हमारे घरों में, औरतें शेरनी बन गई, शेरनी। और आदमी घर में आ रहा तो वो ऐसे डरते डरते आ रहा कि भाई भूखी शेरनी बैठी होगी, पता नहीं कब हमला कर दे। आदमी डर रहे मियाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का, प्यार का, और हालत ये है कि ये मर्द बाहर मर्द है, घर में औरत बना हुआ है। ये औरत घर में औरत है, बाहर तो औरत है लेकिन घर में मर्द बनी हुई है। मजाल है इसकी मर्जी के खिलाफ कहीं आदमी कदम निकाल दे। खानदान में शादी हो, अगर औरत कह दे कदम नहीं रखूंगी इसके घर और तुम्हें भी जाना नहीं है, तो जाएगा नहीं। 2 भाइयों में नाराजी हो गई, वजह शेरनियों ने करवा दी नाराजी। ये दोनों शेर तो गीदड़ बन गए, और शेरनियों ने खबरदार जो अगर उधर गए। हालत इनकी ऐसी हो गई, जी बेगम साहिबा नहीं जाएंगे। खुदा के लिए खुदा का खौफ करो, शोहरों पर जुल्म ज्यादती ना किया करो, बल्कि शोहरों से मोहब्बत के साथ सलूक करो। आज अपने शोहरों की जिंदगी को देख लो, ये घर का मर्द, ये शोहर सारी दुनिया में धक्के खाएगा मगर कमा के लाएगा, तुझे और तेरे बच्चों को खिलाएगा, तुझे अच्छा पहनाएगा, तेरा पेट भरेगा, खुद बाहर मुसाफिरत में, सफर में कहीं भी कमाने जाए, सूखी रोटियां खा के गुजारा कर लेगा मगर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएगा, अपनी बीवी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा।
एक मर्द की जिंदगी को समझा करो। अच्छा, मैं उन मर्दों की भी फेवर में नहीं हूं, वो जो खूंखार किस्म के मर्द होते हैं, जो नमक अगर सब्जी में जरा सा तेज हो गया तो बीवी को पकड़ कर तड़ा तड़ तड़ा तड़ मुंह पे तमाचे लगा देते हैं। मैं उनके सपोर्ट में भी बिल्कुल नहीं हूं। ऐसे भी हैं कुछ हमारे यहाँ बेवकूफ, अगर जरा सा देख लिया कि काम में कुछ गड़बड़, तड़ा तड़। अम्मा ने कह दिया, अम्मा ने, ए बेटा ये तेरी जो बहू है ना बड़ी बदज़बान है, हमसे तो बात नहीं करती ठीक से। अच्छा अम्मा अभी रुक, अभी करता हूँ इसकी तबीयत ठीक। जो गया इसने ठुकाई बिल्कुल तबीयत से, इसने जो 2-4 थप्पड़ मारे, 2-4 घूंसे मारे, अच्छी खासी बेचारी को कमजोर को लिटा दिया 2-4 घूंसों में इधर से उधर। ना 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 ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है जिंदगी बीवी के साथ शोहर ऐसे गुजारे जैसे मेरे हुजूर ने अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी, और बीवी शोहर के साथ जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे मेरे हुजूर की बीवियों ने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी। कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। ज़िम्नन बात आई, अर्ज करके निकलता हूं। प्यार अल्लाह अकबर, इतना ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा तबीयत खराब, बीमार है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का बचपन है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहा, जाओ अपने अब्बा को जरा बुला के लाओ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा गई आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान अम्मी ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? तो हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा, अम्मी ने आपकी चादर मंगाई है, मुज़म्मिल वाली चादर। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर ने चादर दी। हजरत फातिमा चादर लेकर गई, पीछे पीछे मेरे हुजूर भी पहुंच गए। आका ने फरमाया, ए खदीजा चादर किस लिए मंगाई, क्या मामला है? अब सुनो जुमला। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, ए मेरे सरताज महबूबे खुदा, ए आका, मेरे दिल की तमन्ना है कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं आपकी चादर का मुझे कफन दिया जाए। ये तो सैयदा खदीजा की तमन्ना थी, ये उनकी आरज़ू थी। मगर हुजूर का जुमला सुनो मेरी बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी सुनो। ताजदार मदीना ने फरमाया, ए खदीजा, चादर की क्या बात है? अगर तुम कहती मैं अपनी खाल भी जिस्म की उतार के दे देता। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। रमजान आने वाला है, करीब है ना रमजान। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर की शहजादी, मखदूम कायनात, निकाह किसके साथ हुआ? मौला अली के। मौला अली दामाद पैगंबर है। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फजर की नमाज पढ़ती हैं एक दिन और अपने घर के कामकाज में मसरूफ हो जाती हैं। मौला अली नमाज के लिए गए हुए हैं मस्जिद में। सैयदा फातिमा घर के काम में लगी हुई हैं, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम। अली जब आए ना, अली ने आकर देखा, सैयदा तुम्हारी तबीयत खराब है, इतना काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, इतना काम क्यों कर रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। कहती हैं, अली मुझे काम करने दो, मेरे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है, मुझे मत रोको। ताजदारे विलायत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने फरमाया, फातिमा क्या बात है? कहती है, अली काम ज्यादा है, घर की सफाई भी करनी है, अपने बच्चों को नहला के अच्छे कपड़े पहना के तैयार करना है, बच्चों की हसन और हुसैन की जुल्फों को संवारना है। क्या बात है फातिमा? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, अली मैंने अभी नमाज फजर पढ़ी, फजर के बाद मैं मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लग गई। मेरी बहनों बहुत सुकून से और तवज्जो से ये बात सुनना। सैयदा फातिमा कहती हैं कि मेरी आंख लग गई। कहती हैं, इधर मेरी आंख लगी,
ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया, फातिमा ऐ मेरी लख्ते जिगर, क्या खाया था? फातिमा कहती है, आका आपकी बेटी ने कुछ नहीं खाया, घर में खाने को कुछ भी नहीं। या रसूल अल्लाह का पानी पीकर आपकी बेटी ने रोजा रख लिया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सैयदा तुमने पानी पीकर रोजा तो रख लिया, मगर सुनो इफ्तार में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐ फातिमा इफ्तार तुम मेरे साथ अपने बाबा के साथ करोगी। सैयदा कहती है, अली मेरे बाबा ने मुझे ख्वाब में बता दिया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अली मुझे पता लग गया, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, मगर असल जो पैगाम है वो सुनना इसमें। मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार सैयदा फातिमा को बैठाते हैं, फरमाते फातिमा बैठो आराम से। फातिमा कहती है, अली मेरी 3 बातें सुन लो, फिर ये दिन जिंदगी में, आज जिंदगी मेरी इख्तिताम को है, खत्म हो जाएगी, ये आखिरी दिन है, बस 3 बातें मुझे तुमसे करनी है। मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, जरा इसको समझो। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, अली मेरी 3 बातें सुन लो। मौला अली की आंखों में भी आंसू आ गए। फातिमा छोड़ के जाने की बातें कर रही हो, ऐ फातिमा बीच राह में, बीच सफर में जिंदगी के छोड़ के जा रही हो। रोने लगे मौला अली भी। फातिमा कहती है, अली 3 बातें सुन लो। जी फातिमा बोलो। सैयदा कहती है, अली मेरे दुनिया से जाने के बाद में तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत दे रही हूं, दूसरा निकाह कर लेना। क्योंकि हुजूर ने हजरत अली को पाबंद किया था, सबको इजाजत थी, आज भी इजाजत है, चाहे बंदा अगर उसकी हैसियत है ना, इंसाफ कर सकता है, 4 निकाह करने की इजाजत है। मगर ऐसे ही नहीं कि कोई भी मुंह उठा के 4 निकाह कर लेगा। एक को खिला नहीं पा रहे हैं, 4 निकाह का अरमान दिल में, एक के लिए कमाया नहीं जाए, 4 निकाह करने की ख्वाहिश दिल में। और इंसानी फितरत का अजीब ये मामला है, आदमी पहली बीवी से परेशान होकर, तंग होकर भी अगर कुछ सोचता है तो दूसरी ही शादी के बारे में सोचता है, दूसरी बीवी के बारे में सोचता है। यानी बीवी से तंग होकर फिर भी सोचता बीवी के बारे में कि अब दूसरी ले आऊं। मगर मेरे अजीजों गौर करो, हुजूर ने हजरत अली को कहा था, अली जब तक मेरी बेटी फातिमा दुनिया में मौजूद है तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे, क्योंकि फातिमा गवारा नहीं करेगी। फातिमा को गवारा नहीं तो मुझे महबूब खुदा को भी गवारा नहीं। आज सैयदा फातिमा कहती है, अली मैं इजाजत दे रही हूं, मेरे बाद में दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अली इतना सुनो, अपनी बीवी के साथ रहना, लेकिन इतना जरूर करना, ए अली कभी कभी मेरे बच्चों की खैरियत मालूम कर लिया करना, हसन और हुसैन को सीने से लगा लिया करना, मेरे बच्चों से, हसन और हुसैन से कभी इतना तो पूछ लिया करना, ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा याद तो नहीं आती।